अच्छी तरह से आपके नियंत्रण में होने पाए। सारी आदर इज्जत महिमा हम आपको देते हैं। बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन रहे हैं। आमीन। आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद और आप सबों को नए वर्ष की आशीष मिलने पाए। और जब प्रभु हम एक छोटे झुंड के रूप में प्रभु की सन्मुख है, जितने लोग वीडियो खोल सकते हैं मैक्सिमम आप कोशिश करिए। हम तैयार होकर के जब आराधनाओं के लिए कहीं जाते हैं तो हमारा कितना समय जाता आने जाने तैयार होने में। हम अपने घर में भी थोड़ा सा समय निकाल करके, और परिस्थितियां कैसी भी होंगी, लेकिन हमारा ध्यान उस पे नहीं होगा। लेकिन जब हम वक्ता को देखते हैं और वक्ता का भी उत्साह हमारे साथ बना रहता है, एक कंटिन्यूटी एक दूसरे के साथ में, तो आपसे अनुरोध करती हूँ हम नए वर्ष में कोशिश करें कि हम लोग थर्सडे की शाम जब मिलते हैं तो हम लोग सारे काम करके हुए विश्राम करने के बाद, और हम जरूर थोड़ी देर आमने सामने बैठें और आराधना करें। इस समय मधु चौधरी दीदी आप सब जानते हैं, सीनियर मोस्ट हमारे बीच में है, जबलपुर की है, पीएसएम कॉलेज में आप लेक्चरर थी और सेवानिवृत्त होने के बाद प्रभु की बहुत अच्छी शिक्षिका हैं। और सिखाने की शिक्षा प्रभु ने वो गुण दिया है, और वचन से वो कई बार हम लोगों को छोटे झुंड में जब हम लोग बैठते हैं तो शिक्षाओं को देती हैं और बहुत सी बातों को हम सीखते हैं। परमेश्वर उनके द्वारा आज हमसे बातचीत करे। हम स्वागत करते हैं मधु चौधरी दीदी का, और ताली बजा करके अपने दबोरा समूह में। और ये समय उनका है, और हम आज परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, भरनाई जो भी सीखते हैं उसको अप्लाई भी करें। दीदी आपके हाथ में आगे। थैंक यू सीमा। सबको सुनाई दे रहा है? हाँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो आप अंगूठा दिखा। यस, थैंक यू। मैं दबोरा ग्रुप को धन्यवाद देती हूँ, और सीमा को मैं कभी बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने इस समय सीमा को मना नहीं करा। और मैं हमेशा ये सोचती, मेरे को आज भी मैं बिल्कुल आप लोगों के बीच में बोलने से मुझको झिझक लगती है, डर सा लगता है, क्योंकि मैं हमेशा जब भी बोली हूँ तो मैं अन्य जातियों के बीच में बोली हूँ और कम पढ़े लिखे लोगों के बीच में बोली हूँ, और उनके साथ मेरे को थोड़ा कंफर्ट जोन रहता है। लेकिन आप लोग जितने लोग हैं, बहुत से लोग हैं क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियन फैमिली से आए हैं, बचपन से प्रभु का वचन जान रहे हैं, तो मेरे को आप लोग से बोलने में, आपके बीच में बोलने में थोड़ी सी झिझक होती है, शर्म आती है। लेकिन मैं सीमा को डिसअपॉइंटमेंट नहीं देना मांगती थी, क्योंकि कई बार उसने मेरे से बोला आप हमारे जूम में आइए। और तो आज ज्यादा समय मैं आपका नहीं लेती हूँ, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज मुझको बताइएगा कि आपको विषय कैसा लगा, क्योंकि ये विषय बिल्कुल नया है, कोई घिसा पिटा नहीं है, लेकिन बाइबल में सब बातें लिखी हैं और आप लोग सारी बातों को बहुत अच्छे से जानते हैं। और जो विषय है मेरा वो है कि नए साल में हम लोग सब प्रवेश कर गए हैं, और आज 5वां दिन भी है नए साल में, और हम लोग ने कुछ ना कुछ संकल्प बनाया है अपने जीवन में। जब भी हम लोग मोस्टली क्रिश्चियन जो होते हैं, तो जब जनवरी आती है और नया साल शुरू होता है, तो हम कोई ना कोई वचन क्लेम करते हैं अपने जीवन के लिए, साल भर के लिए। मैं ऐसा अक्सर करती हूँ, हर साल करती हूँ। कभी कभी बीच में भूल जाती हूँ, याद आता है और फिर उसको फिर से रिवाइव कर देती हूँ। और शायद आप लोग के साथ भी वही होता होगा जो मेरे साथ होता है। बहुत खुशी खुशी से हम वचन को लेते हैं और कुछ समय तक बहुत सोचते हैं, विचारते हैं, उस पर चलते हैं, और कुछ समय के बाद स्लो डाउन हो जाते हैं, फिर बिल्कुल भूल जाते हैं। और जब साल का अंत आने लगता है तो फिर याद आता है क्या हमने जो वचन क्लेम किया था हम उसके अनुसार चले कि नहीं। ये सब बातें होती हैं। इस साल भी एक हफ्ते पहले ही वचन आ गया था मेरे को, और पिछले साल मैं अपने घर में थी। और हम लोग का बड़ा परिवार है, चौधरी परिवार, विक्टर के बहुत, मेरे भाई के बहुत लड़के हैं, 3-4 लड़के हैं, उनकी फैमिली है। और हम लोग जब फायर प्लेस के पास शाम को बैठे थे तो लास्ट में हमारा विक्टर बोलता है कि आप लोग ने क्या क्या संकल्प किया है आने वाले साल के लिए, और बहुत कौन सी बात आपको अपने जो बीता साल है उसमें आपको कौन सी अच्छी बात लगी, सब कुछ शेयर करें। तो हमारे यहाँ सब बच्चे और
बूढ़े जवान सारे एज ग्रुप के लोग हैं, हम लोग ने सबने शेयर किया। इस साल मैं यहाँ अकेले हूँ, लेकिन मैंने सीमा से शेयर किया, तो सीमा ने कहा कि आप वही बोल दो जो वचन आपको आया है, तो वही वचन मैं आपसे शेयर करूंगी। लेकिन मैं आपसे एक बात रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि मैं वचन जब बोलती हूँ तो वचनी वचन बहुत बोलती हूँ, बाहर नहीं बोलती। तो अगर आप लोग पढ़ नहीं सकते, खोल नहीं सकते हैं, तो आपके पास डायरी होनी चाहिए, उसमें लिख लेना चाहिए। हाँ, मेरे किताब में हमेशा अपने साथ एक छोटी डायरी लेके चलती हूँ। जो भी कोई बोलता है, जो बात अच्छी लगती है, जो रेफरेंसेस मैं नहीं पढ़ सकी हूँ, जो रेफरेंस मुझको याद नहीं है, तो ये करना है। अगर आपको नहीं मिलेगा तो मैं आपको क्रिसमस गिफ्ट में नेक्स्ट टाइम सीमा से बोलूंगी कि सबको डायरी इनाम दें, क्योंकि मैं देखती है हम लोग छूछे हाथ बैठे रहते हैं। हाँ, और मैं आपको आज एक ऐसी बात बताना चाहती हूँ कि आप लोग सब लोग में पास्टर लोग सब बनना चाहते हैं। हाँ, प्रेरित कोई नहीं बनना मांगता है, नबी कोई नहीं बनता है, बहुत कम बनते हैं। लेकिन अगर आपको याजक की परिभाषा अगर सीखनी है, क्योंकि बहुत से लोगों ने याजक का भी पदवी है, लोगों के पास याजक का वो भी लिया हुआ है। अगर आप याजक के बारे में जानना चाहते हैं तो मलाकी का 2 और 7 पढ़ेंगे तो वहां पर जो वचन लिखा हुआ है उससे आपको मालूम हो जाएगा कि याजक कौन होता है। हाँ, अगर आपको ना मालूम है तो आपके मुंह से मैं आपको इसलिए देखना मांगती हूँ, मैं सीमस कह रही थी कि मैं आप लोग की शक्ल देखना मांगती हूँ। आप कैसे भी बैठे रहिए, घर में है अपने, और कोई जरूरी नहीं है कि आपको बाली बना के रखना है, लिपस्टिक पाउडर लगाना है। नो, आप शॉल ओढ़ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन देखें, आप जब आप लोग की शक्ल को देखते हैं, जब मैं मुस्कुराहट को देखती हूँ तो मुझको लगता है कि कुछ समझ में आ रहा है, आपके आ रहा है, नहीं आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, ये सारे भावनाएं दिखाई देती हैं तो अच्छा लगता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि याजक कौन है, आप लोग में सब प्रीस्ट लोग हैं। हाँ, और पहला पत्र 2:9 के अनुसार हम सब लोग राजकीय याजक हैं, और हम लोग कहते भी याजक हैं। कोई जरूरी नहीं है कि बाइबल कॉलेज में ही जाके हमको याजक की डिग्री मिलती है या हमको वो मिलता है, वो तो प्रोफेशनल डिग्री है, जो कि जब आप नौकरी में जाते हैं तो आपके पास एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उस क्वालिफिकेशन को लेके हम चलते हैं, तो वो जरूरी हो जाता है उनके लिए, जो लोग प्रोफेशनली जो काम करना मांगते हैं। लेकिन प्रभु ने हम सबको याजक बनाया है। अगर याजक बनाया है तो याजक से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? कोई पढ़ सकता है अपनी बाइबल फटाफट खोल सकता है? हाँ, मैं तो ऐसे ही मुखाग्र बोल सकती हूँ, लेकिन मेरे बोलने में चाहिए, क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने ओठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछें, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। देखो, 2 बात बोल रहा है कि याजक के मुंह से, उसके क्या कहते हैं, लिप से क्या आना चाहिए? व्यवस्था की बातें निकल, ज्ञान की बातें। याजक के मुख से क्या निकलनी चाहिए? ज्ञान की बातें, व्यवस्था की बातें कहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि लोग उससे क्या करेंगे? आके व्यवस्था की बातें पूछेंगे, और वो क्या है? यहोवा का दूत है, परमेश्वर का दूत है। तो याजक को चाहिए कि अपने लिप से, अपने ओठ से ज्ञान की रक्षा करे। हाँ, और लोग जो है वो व्यवस्था की बातें पूछने आएंगे, क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर का दूत है। तो अगर आपके पास वचन नहीं है तो क्या वचन बोल सकते हैं? क्या वचन की रक्षा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा, क्योंकि मैं आप लोग के बीच में आज नर्वस हूँ, शायद फिर मैं क्या कहते हैं ठीक हो जाऊंगी, क्योंकि आप लोग बहुत बोले हैं, मैंने आप लोग का सुना, मैंने कभी क्रिश्चियंस के बीच में नहीं बोला, टू टेल यू वेरी ऑनेस्टली। मैं क्या कहते हैं, ना मैं स्कूल में बोली, ना कॉलेज में बोली, ना मैं आज तक क्रिश्चियंस के बीच में, सिर्फ एक बार गुजरात में बोली थी, बाकी मैंने कभी नहीं बोला। तो आप मुझको माफ करिएगा, थोड़ा नर्वस होती हूँ, थोड़ा भाषा का भी मुश्किल होता है, अंग्रेजी हिंदी दोनों का ये हो जाता है। तो आज के विषय में हम आएंगे, देर नहीं करेंगे। जो परमेश्वर ने मुझको जो वचन दिया है वो मैंने अपनी बाइबल में डेट एंड टाइम दोनों लिख लिया। जब वचन आता है तो मैं अपने वचन को अपनी डायरी में नहीं लिखती, मैं अपनी बाइबल में लिख लेती हूँ कि ये इस तारीख को इतने बजे ये वचन मुझको मिला। तो जो वचन मुझको आज मिला, आज मैं उसी पे बोलने जा रही हूँ, और वो मिलता है यिर्मयाह का 9, 23 और 24। अगर आप अपनी बाइबलों को खोल लेंगे, यिर्मयाह 9 का 23, 24, और अपने नोटबुक में भी नोट कर लेंगे। और जब मैं तो मिस्टर डेविड लाल को बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि जब वो वचन बोलते हैं ना,
ऐसा बोलते हैं कि दिमाग में लिख जाता है, हृदय पटल पे लिख जाता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने भाई विक्टर चौधरी जैसे हूँ जो बिना बाइबल खोले बोलता है, और डेविड लाल जैसे बनना चाहती हूँ, क्योंकि डेविड लाल जब वचन बोलता है तो एक एक चीज हमारे हृदय पटल पे लिख जाते हैं, हमारे मस्तिष्क पे लिख। आज भी मैं वही काम करना मांगती हूँ आप लोग साथ। तो यिर्मयाह का 9 का 23 और 24 जो है आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने आप लोग के काम को सॉल्व करने के लिए कागज में लिख रखा है अपने पेपर में, तो मैं अपने पेपर में ही पढ़ूंगी। अगर आप बाइबल खोल सकते हैं और चश्मे की दिक्कत नहीं है तो फिर आप उसको क्या कहते हैं सुन लीजिए। यहोवा यूं कहता है, 23 वचन में लिखा है यिर्मयाह 9 के 23, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। यहोवा यूं कहता है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे। और 24 में लिखा है, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं वही यहोवा हूँ, जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय, धर्म के काम करता हूँ, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। ये वचन मुझको मिला है। अब इस वचन को जब मैंने कहा क्या बोलता है, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पे घमंड ना करे, वीर अपनी वीरता पे घमंड ना करे, धनी अपने धन पे घमंड ना करे, परंतु अगर घमंड करे इस बात पे घमंड करे कि वो मुझको जानता और समझता है कि मैं वही यहोवा हूँ। और 24 में लिखता है, जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय, धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। तो हम इसको 3 स्टेप्स में देखेंगे। पहला है जो कि हम वर्ष 23 को जब पढ़ते हैं तो वहां पे 3 बातों का है वर्णन। बुद्धिमान अपनी बुद्धि के ऊपर, वीर अपनी वीरता के ऊपर, और धनी अपने धन के ऊपर घमंड ना करे। हम लोगों को अक्सर इन बातों का घमंड होता है। हाँ, किसी को यानी कोई भी चीज, शरीर की चीजें हैं उस पर हमको घमंड होता है, हमको अपने घर का भी घमंड होता है, अपने धन का भी घमंड होता है। ये सारी चीजें जो है हम अपने शारीरिक वस्तुओं पर बहुत घमंड करते हैं, लेकिन यहोवा ये कहता है कि इन सब चीजों पर घमंड करने की जरूरत नहीं है। बुद्धिमान है, आप अपनी बुद्धि पर मत घमंड करिए कि यू आर वेरी इंटेलिजेंट। आप ये नहीं करे कि मैं बहुत बलवान हूँ या मैं वीर हूँ तो मैं अपनी वीरता पे घमंड करूँ, अपना क्या कहते हैं अपना दम दिखाना। और ये भी नहीं चाहता परमेश्वर यदि आप धनी हैं तो अपने धन का नुमाइश करें या उस पर घमंड करें। तो ये 3 चीजें परमेश्वर नहीं चाहता कि हम घमंड करें, बट यूजुअली हम करते हैं। आइए ना मेरा घर तो देखिए ना, आइए ना मेरी कार तो देखो ना। आप जब कोई भी चीज नहीं लेते हैं, जब सब चीज लेते हैं, मेरा नया घर है, ये है, लेकिन परमेश्वर तो आपको कमाने की सामर्थ देता है जिससे आप घर बना सकते हैं, जो भी आपको संपत्ति धन बटोरना कर सकते हैं। लेकिन हम लोग शो ऑफ ज्यादा करते हैं। हाँ, और अभी तो क्रिसमस में इतना शो ऑफ हुआ है अपने घर में सजाने से, हमने घर की इतनी मूर्ति पूजा की है कि कुछ सोचो ना। जाके क्रिसमस ट्री ला के लगा दिए हैं, बल्ब लगा दिए हैं, तरह तरह की चीजों को, घर को सजाया है। क्या परमेश्वर इन बातों से प्रसन्न रहता है? हाँ, आप ये बात तो सोचिए। नए नए पर्दे ला के हजारों रुपया हमने अपने घर को ही सजाने में खर्च कर दिए। आप ये सोचो इस बात का कि धनवान है वो, उसके पास पैसा है और मैं पैसा है तो मैं खर्च कर सकती हूँ, बट क्या परमेश्वर पसंद करता है ये सब चीजों को? क्योंकि यहाँ किस बात से परमेश्वर प्रसन्न रहता है? क्योंकि हमको मनुष्य को प्रसन्न नहीं करना है, हमको किसको प्रसन्न करना है? परमेश्वर को प्रसन्न करना। तो परमेश्वर किस बात से प्रसन्न रहता है? हाँ, जैसे आप जानते हैं कि जब आपके घर में अगर किसी का बर्थडे आता है, अगर हस्बैंड वाइफ का बर्थडे है तो हस्बैंड ये सोचेगा मैं अपनी वाइफ को क्या गिफ्ट दूं जिससे वो बहुत प्रसन्न रहे, खुश रहे, और वो उसको वैसे ही गिफ्ट ला के देता है। स्त्री भी वैसे ही करती है, बच्चे भी आपस में करते हैं, क्योंकि वो ऐसी चीज या ऐसा गिफ्ट देना चाहते हैं जिससे कि वे प्रसन्न रहे। लेकिन मैं और आप, क्या परमेश्वर को क्या भाता है, क्या अच्छा लगता है, क्या हम उस चीज के लिए सोचते हैं? हाँ, इस बात के बारे में मैं आपके ऊपर छोड़ देती हूँ कि आप इस बात को सोचे। तो मैंने सबसे पहला घमंड लिया है, घमंड। तो शब्द बात आया है इसी में आप देखेंगे कि जो घमंड शब्द है, प्राइड। हाँ, तो प्राइड के बारे में परमेश्वर क्या कहता है, और मैं चाहती हूँ कि आप उसको जरूर पढ़ें अपनी बाइबल में से, और वो मिलता है घमंड के बारे में मिलता है। अब मैं जब अपने नोट्स लिखती हूँ तो मेरे को कभी नहीं दिखाई देता, लेकिन मेरा दिमाग काम करता है। तो पहला यूहन्ना 2 के 16 में क्या लिखता है कि हमको किस किस बात का घमंड होता है। हाँ, तो
अगर आप बाइबल खोले हैं तो आप बाइबल में से पढ़ सकते हैं, अगर आप नहीं खोल सकते हैं तो मैंने अपनी बाइबल में से, लेकिन ये सब आपको मालूम होना चाहिए कि उसमें 3 बातों के बारे में परमेश्वर मिलता है। पहला जॉन 2:16 में, हाँ, हे बालकों जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज में प्रवेश कर, एक वो अलग चीज है, कौन है कि परमेश्वर के राज के बारे में है कि जो धनी व्यक्ति है वो परमेश्वर के राज में एंटर नहीं कर सकता, ये सब जानते हैं। तो वहां पे आप देखे हैं कि जो कुछ संसार में है, वहां पे लिखा है पहला यूहन्ना 2:16 में, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं है परंतु संसार ही की ओर से है। हम ये 3 चीजों पे बहुत ये करते हैं। शरीर की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा से हम क्या करते हैं, ये सब चीजें जो वस्तुएं हैं अपने शरीर के लिए जो बहुत जरूरी है, आवश्यक है और आवश्यक भी नहीं है, हमारे मन में क्या कहते हैं अभिलाषा उठती है। फिर आंखों की अभिलाषा, जब हम बाजार में कोई अच्छी चीज देखते हैं या नई चीज देखते हैं तो हमारे आंखों में लस्ट आ जाता है कि हम उस चीज को खरीद लें। और फिर जीविका का घमंड, क्योंकि हमारे पास पैसा है तो हम खरीद सकते हैं, और नहीं भी खरीद सकते हैं तो आजकल तो लोन की फैसिलिटीज तो बहुत ईजी हो गई है। तो लोग क्या करते हैं, आप देख रहे हैं कि अगर आपकी इनकम भी ना हो लेकिन आप लोन ले लेते हैं, हाँ, और लोन लेने के बाद आप उसको धीरे धीरे चुकाते हैं और बहुत दुखी हो जाते हैं क्योंकि हर महीने आपको उतना आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है, निकालना पड़ता है एक चीज के लिए, और जब तक कि वो लोन पटाते हैं तब तक वो चीज पुरानी भी हो जाती है, आउटडेटेड भी हो जाती है। तो ये हम देखते हैं कि हम जो है शारीरिक मनुष्य जो है, हमारे में शरीर की अभिलाषा होती है, आंखों की अभिलाषा होती है और जीविका का घमंड होता है, जिसमें इसमें जीविका का घमंड है उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं होता। और आप एक और बात भी जानते हैं कि जो धनी व्यक्ति के लिए कहा गया है कि जो धनी व्यक्ति है वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। और बाइबल में उदाहरण भी है, एक धनी मनुष्य यीशु मसीह के पास आता है अनंत जीवन पाने के लिए, मैं क्या करूं, ये सारी स्टोरी उसको आप जानते हैं। और यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू क्या कर, कि तू अपना सारा घर का जो माल है उसको तू बेच दे और कंगाल को दे और मेरे पीछे हुआ। और उसके लिए कितना एक धनवान मनुष्य कहे कि तू सब कुछ सैक्रिफाइस कर दे और सब बेच के मेरे पीछे आ जा, उसके लिए बहुत कठिन था, वो ये काम को नहीं कर सकता। हाँ, तो मैं आपको इसलिए एहसास कराना मांग रही हूँ क्योंकि जो मैंने बात को एहसास किया है, मुझे नंजोदी ने जो शब्द जो बोला है, एहसास करना, फील करना, और फीलिंग कहाँ से होती है, यहाँ से होती है, हृदय से होती है। और उसी जब हम पॉइंट 2 में आएंगे तो मैं आपको उसके बारे में, एहसास के बारे में बताऊंगी कि हम कैसे एहसास करते हैं, कैसे फील करते हैं उसके बारे में। और बाइबल में हमने देखा है कि मैंने बहुतों को देखा है कि वचन में बहुत गरीब हैं, कंगाल हैं। और आप प्रकाशित वाक्य के 3 और 17 में भी आप पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 3:17 में वहां पे जब सब डिफरेंट कलीसियाओं के बारे में लिखा है, कलीसिया के बारे में, वहां पे कलीसिया है जो कलीसिया का नाम लौदाकिया की कलीसिया जो लौदाकिया शहर में थी, और उसके बारे में वो बोलता है कि परमेश्वर का जो है कि कैसा है, तू गुनगुना है, तो ना तू ठंडा है ना गर्म है, हाँ, लेकिन गुनाह है। और तू सोचता है कि मैं धनी हो गया हूँ, लेकिन तू ये नहीं जानता कि तू कितना तुच्छ है, कितना नंगा है, कितना कंगाल है, कितना अंधा है। और आगे जाके बोलता है कि अगर तुझको क्या कहते हैं धनवान बनना है तो तू मुझसे सोना ले ले कि धनी बन जाए, तू कितना नंगा है, तू मुझसे श्वेत वस्त्र ले ले कि जिससे कि तेरा नंगा ढक जाए, तू मुझसे सुरमा ले ले अपने आंखों में लगा कि तेरा अंधापन मिट जाए। क्योंकि लिखा है कि जो परमेश्वर के द्वार यीशु मसीह जो है हमारे द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता और कहता है यदि तुम अपना दरवाजा खोलोगे तो मैं तुम्हारे घर में प्रवेश करूंगा, तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। कभी आपने सोचा है कि मैं वचन में कितना कंगाल हूं या धनवान? धन संपत्ति तो हमारे पास सब कुछ है। अगर आप अपने आप को मूल्यांकन करें, मैं अपने आप को मूल्यांकन करती हूँ कि मैं वचन में कितनी धनी हूँ। हाँ, परमेश्वर ने आपको ये किताब दिया है और इस किताब में ये है, क्योंकि जब मैं कॉलेज में जब पढ़ाती थी तो मैं काउंसलिंग करती थी, तो मेरे को 3-4 प्रकार की क्लासेस लेनी पड़ती थी, और मैं इतनी एक किताब जब लाती थी 5-5 किलो तक की किताब लाती थी। जब मैं सीढ़ियों पे चढ़ती थी तो किताब मेरे यहाँ तक रहती थी, और मैं आके सब किताबों में से पढ़ती थी, नोट्स निकालती थी और दूसरे दिन मैं जब पढ़ाती थी। और जब मैं रिटायर हुई तो मैंने कहा इसमें कितनी किताबें हैं, आप सब जानते हैं कि इसमें कितनी किताबें हैं। और मैंने कहा कॉलेज में मैं इतनी किताबें पढ़ती थी तो क्या ये 66 किताबें हैं?
66 किताबें हैं। कुछ किताबें मोटी हैं, कुछ किताबें पतली हैं, 2-4 पन्ने की, कोई थोड़ी सी हैं। तो क्या हम इसको पढ़ नहीं सकते हैं? हाँ? तो आप लोगों में से ज्यादातर टीचर्स हैं और टीचर को तो किताब से ही पढ़ाना पड़ता है। तो अगर इसमें 66 किताब है, अगर आपका 66 किताब है, एक समय मैं बिल्कुल अंधी हो गई थी, मेरे को दिखाई नहीं देता था और मेरी सर्जरी भी आँख की हुई थी, तो मैं बाइबल नहीं पढ़ सकती थी, मेरे को 3 महीने तक बिल्कुल नहीं पढ़ सकती थी। तो मैं क्या करती थी, मैं याद करती थी। उत्पत्ति में मेरे को कितने वचन याद हैं, विलाप गीत, मेरे को विलाप गीत में सपन्या की और जो भविष्यवक्ता की, जो छोटे छोटे भविष्यवक्ता थे, उनकी कोई पद याद नहीं आते थे। लेकिन मैं हमें मत्ती में मैं कितना याद कर सकती, रेवलेशन से मेरे कितना याद है, और मैं अपने आप को मूल्यांकन करती रहती थी इस प्रकार से। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि आप वचन में कंगाल न बनिए, आप वचन में धनी बनिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन आप जितना रटेंगे उतना ही है। जैसे कि आपके वार्डरोब में साड़ियां होती हैं, और मुझे भी याद है कि जब मैं खूब साड़ी पहनती थी तो मेरे हर सीजन की साड़ी होती थी, कम से कम सारे हर दिन के लिए तो एक साड़ी होती ही होती थी। हाँ, समर के लिए अलग होती थी, विंटर के लिए अलग होती थी, रेनी सीजन के लिए अलग होती थी घर के, और मेरे को सारे कपड़े मालूम थे। इसी प्रकार से हमारे जीवन में बहुत सी समस्याएं आती हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं। क्या हर एक प्रॉब्लम के लिए आपके पास वचन है कि नहीं? बात ये है कि मैं क्या क्योंकि मैं इस बात को जो सेकंड पॉइंट में आती हूँ, तो उसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं प्रभु को कितना जानती हूँ, कितना समझती हूँ। क्योंकि यहाँ पे तो आप देख लें कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पे घमंड ना करे, हाँ, वीर अपने वीरता पे ना करे, और ना धनी अपने धन पे घमंड करे। लेकिन बात ये है, घमंड करे तो ये घमंड करे कि मैं उसको जानता हूँ और उसको समझता हूँ। हाँ, अब इसी के बारे में आप अगर देखेंगे, आप बुलाहट के बारे में लिखा हुआ है। बुलाहट के बारे में हम देखते हैं कि पहला कुरिन्थी 1 के 26 से 31 तक, पहला कुरिन्थी 1 का 26 से 31 में आपको बुलाहट के बारे में लिखा है। और बुलाहट के बारे में वहां पे क्या लिखा है कि भाइयों, अपनी बुलाहट के बारे में तो सोचो। क्या लिखा है? हे भाइयों, अपने बुलाए जाने के बारे में सोचो। क्या सोचना है? कि शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, और न सामर्थ्य या बल, न तो शरीर के अनुसार ज्ञानवान, न बहुत सामर्थी, और न बहुत कुलीन, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवंतों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों, वरन जो है भी नहीं, उनको चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ना ठहराएं। देखिए, आप बुलाहट के बारे में फिर से आप देख रहे, वही 3 बातें यहाँ हैं। शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान को नहीं चुना है परमेश्वर ने, और ना बहुत सामर्थी को चुना है, ना बहुत बलवान को चुना है, और न ही तो परमेश्वर ने कुलीनों को चुना है जो बहुत ऊंचे घर से आए, अच्छे घरों से आए। हम बोलते हैं मैं तो अच्छे परिवार से आया हूँ, मेरे परिवार में लोग डॉक्टर हैं, मेरे परिवार में एडवोकेट्स हैं, मेरे क्या कहते हैं बिशप्स हैं, ऊंची ऊंची कैटेगरी के लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, और क्या कहते हैं ऑफिसर्स हैं, ISL लेवल के हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं अपने बुलाए जाने के बारे में सोचो। क्या बोलता है पौलुस? क्या भाइयों, अपने बुलाए जाने के बारे में सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, और ना सामर्थी बलवंत जिसको बोलते हैं, और ना कुलीन, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है, हाँ, कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है, हाँ, कि बलवंतों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के नीचों को, जो बिल्कुल नीची जात के हैं, नीचे को, तुच्छों को, जो झाड़ू लगाते हैं, पर है भी नहीं, उनको चुन लिया है कि उनको ना व्यर्थ ठहराए। और फिर हम देखते हैं कि 29 पद में लिखा है, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करे। कोई भी प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करे। और 31 पद है उसका, ताकि जैसे लिखा है वैसे ही जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। अगर हमको घमंड करना है तो प्रभु को मैं जानता हूं और समझता हूं। तो ये मैं कुछ बात आपको इसलिए बता रही हूँ बैकग्राउंड के लिए, कि ये जब वचन मेरे को मिला था कि मुझे घमंड नहीं करना है, या हम सबको किसी को घमंड नहीं करना है। किस बात का घमंड नहीं करना है? हमको अपने ज्ञान का, अपनी बुद्धि का, अपनी शूरवीरता का, और ना ही अपने धन का। लेकिन अगर मैं घमंड करूं या मैं गर्व करूं, तो मैं इस बात पर घमंड करूं कि मैं परमेश्वर को जानता और समझता हूं। अब ये सवाल जो है, मैं परमेश्वर को जानता और समझता हूं, मेरे लिए बहुत कठिन था, क्योंकि मैं एक मनोविज्ञान की
शिक्षिका भी रही हूँ, मैं काउंसलर भी रही हूँ, और इस बात को जब मैं सोच रही थी, सीमा ने मुझको सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि जानना और समझना। तो मैं उसको साइकोलॉजिकल दृष्टिकोण से मेरे मन में पहला विचार आया, जानना और समझना। अब साइकोलॉजी में बुद्धि के बारे में पढ़ते हैं, हाँ, बुद्धि के बारे में हम लर्न करते हैं, वहां पे बुद्धि भी है और क्या कहते हैं समझना भी है। तो जानने का मतलब कैसा, मैं जानूं कैसे? हाँ। तो मैं यहीं पे मेरी गाड़ी अटक गई और मैं एक दिन ऐसी बाइबल पढ़ रही थी, बाइबल पढ़ते पढ़ते मेरे को एकदम आया, और उसमें मैं आप लोग को इसको क्लियर करना चाहती, जानने के बारे में कई रेफरेंसेस दूंगी मैं आज आपको इसके लिए। और वो सबसे पहला है जो इजी मैं आपको बताना मांगती है, जो बौद्धिक रूप से हमको समझना है, और वो बौद्धिक रूप से जो समझना है वो हमको मिलता है अय्यूब की किताब, उसका 38 अध्याय और उसका 36 पद। बुद्धि और समझने के बारे में, जानना और समझना दो शब्द है हमारे पास। जानना क्योंकि मैं इसको जानता हूं और समझता हूं, तो हम वहां से आप निकाल लीजिए। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है मेरे लिए और अपने लिए भी, और ग्रुप के लिए थोड़ा सा टाइम हो जाएगा, टाइम तो ऐसे हो जा रहा है। हाँ, कोई पढ़ सकता है? कोई पढ़ रहा है? अय्यूब का 38-36, अगर आप नहीं पढ़ सकते तो हाथ ऊपर कर लीजिए, पढ़ दीजिए। 38 का 36, 36 जिसने अंतःकरण में बुद्धि उपजाई। उसका वो नहीं ठीक चल रहा है नेटवर्क, मैं पढ़ देती हूँ। किसने अंतःकरण में बुद्धि उपजाई और मन में समझने की शक्ति किसने दी है? बस बस इतना ही। यहाँ पे दो चीज मिल रहे हैं, किसने अंतःकरण में बुद्धि उपजाई, अंतःकरण में, हाँ, और मन में समझने की शक्ति किसने दी। ये बिल्कुल गलत ट्रांसलेशन है। अंतःकरण आप समझते हैं किसको बोलते हैं? हाँ? यहाँ पे जो है एक्चुअली इंग्लिश में है अंतःकरण को उसने माइंड बोलते हैं। माइंड कहाँ है? इधर है, बुद्धि मस्तिष्क में है, बुद्धि मस्तिष्क में है। तो इसलिए मैं आपसे थोड़ा माफी चाहूंगी क्योंकि सब्जेक्ट जो है गंभीर भी है और समझने की बात है। क्योंकि बुद्धि कहाँ पे पाई जाती है? यहाँ सब लोग जानते हैं कि बुद्धि मस्तिष्क में होती है। ये अंतःकरण बोल रहा है। अंतःकरण कहाँ है? आप लोग को हिंदी आती है तो अंतःकरण जो है वो माइंड नहीं कहलाता। दूसरी बात तो यहाँ पे परमेश्वर बता रहा है, ये बोल रहा है, ट्रांसलेटर गलत है क्योंकि इंग्लिश का ट्रांसलेट ठीक है, क्योंकि अंतःकरण ये है माइंड में बुद्धि होती है। किसने माइंड में बुद्धि उपजाई? यानी परमेश्वर ने उपजाई। और दूसरा जो है मन में समझने की शक्ति दी। इंग्लिश में है मन, यहाँ पे हार्ट, दिल। तो हम यहाँ पे इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे कि जो बुद्धि में जानना है और हृदय में समझना है, बुद्धि में जानना है और आत्मा में बुद्धि में समझना। यहाँ पे जब हम बुद्धि की बात करते हैं तो हम उसको जानते हैं, जानना, और जब हम हृदय की बात करते हैं तो उसको समझना। यहाँ पे लिखा है कि जब मैंने आपको पढ़ा कि दूसरा है कि परंतु हम घमंड करें तो इस बात पर घमंड करें कि वह मुझे जानता और समझता है। क्या मैं प्रभु को जानती और समझती हूँ? ये जानना समझना तो हमको बुद्धि से जानना है और हृदय से समझना है। और उस दिन अंजो दी ने जो समझने की बात कह रही थी, अंडरस्टैंडिंग या जिसका नॉलेज है, उसके लिए वो कह रही थी, शब्द उन्होंने लिखा यूज किया था, एहसास करना। क्या मैं प्रभु को दिल से एहसास करती हूँ कि नहीं? तो एहसास किया जाता है प्रभु को मैं जानती हूँ। तो आप ये कहते हैं कि जो हमारा हृदय है पवित्र आत्मा का मंदिर है, और इस पवित्र आत्मा के मंदिर में कौन निवास करता है? हृदय में। ये पवित्र आत्मा का मंदिर है जहाँ परमेश्वर क्या करता है? निवास करता है। तो यहाँ से हम एहसास करते हैं, हम परमेश्वर को हम समझ जाते हैं, जान जाते हैं। तो ये चीज पहली बात इसको मैं क्लियर करना मांगती हूँ। और दूसरा जो रेफरेंस आपको मैं देना चाहती हूँ वो ये है कि प्रोवर्ब का 3 का 7,
हाँ, प्रॉवर्ब बोले तो नीति वचन नीति वचन 3 का 7, अपनी बुद्धि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। हाँ, तो यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट कर दो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। हाँ, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि उसको जानने और समझने में हमको 3-4 बातों की बात की हुई। पहली बात ये है कि हमको उसको जानना है, तो हम उसको जानेंगे बुद्धि से। इसलिए आप देखेंगे कि नीति वचन के 1 और 7 में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आराम है। जब आप परमेश्वर को जानेंगे तो आपको परमेश्वर का भय होगा। तो जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं वहां पे बुद्धि का आराम होता है, कि बुद्धि से हम जानते हैं कि परमेश्वर को हम जान जाते हैं। एक बात है। और एक और जो चीज है जो कि हमको मिलता है कि भजन संहिता 110 के 10 में, भजन संहिता 110 के 10 में, तो बुद्धि हमेशा जानने से संबंधित है और समझना हृदय से। मैंने पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। 110 का 10 है, 111 का 10 है, 111 का 10। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। हाँ, एक बार फिर से पढ़ें। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। बिल्कुल। तो मैं आपको ये है कि आप इस बात को अपने मन में बैठा लीजिए, जानना बुद्धि से होता है और समझना हृदय से होता है। ये 2 चीजें हैं जिससे आपको नीति वचन में भी मिलेगा, भजन संहिता में भी मिलेगा, और हमको क्या कहते हैं अय्यूब की किताब में भी मिलेगा। अय्यूब 28 का 28 भी पढ़ लीजिए, वो भी बहुत अच्छा है। अय्यूब 28:28। तब उसने मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। हाँ, 3 चीजें हो गई। तो बुराई से दूर रहना क्या है? समझ है। हाँ, परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का मूल है। तो परमेश्वर का भय मानना, भय शब्द बहुत ही कठोर और कठिन है लोगों के लिए। हम भय नहीं मानते, छोटी छोटी बातों में झूठ बोल देते हैं, छोटी छोटी बातों में हम उसकी आज्ञाओं को तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 चीजें मैं आपको बात बताना मांगती, 4 चीजें हैं बल्कि, समझने में, जानने में और समझने में। जानना बुद्धि से होता है और समझना हृदय से होता है। और जब हम उसको जान जाते, अपनी बुद्धि से जान जाते हैं, तब परमेश्वर का भय हम में आ जाता है। हम बुराई से अलग रहते हैं, उसकी आज्ञाओं का हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। तो भजन संहिता 110 में लिखा है, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है उसकी अच्छी बुद्धि होती है। 110 आपके हर एक के ट्रांसलेशन अलग अलग है, बाइबल अलग अलग है। मेरा भी, मैं 2 बाइबल में यूज कर रही हूँ, एक तो अपनी मछली बाइबल यूज कर रही हूँ और एक बाइबल सोसाइटी की। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप लोग जो ट्रांसलेशंस हैं उसमें अलग है, इसलिए थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है। लेकिन आपके समझने के लिए मैंने ये बात क्या कहते हैं, दोनों या अय्यूब की किताब से 38-36 से मैंने क्लियर कर दिया है। 38-36 में जो लिखा है कि जो विजडम है, जो बुद्धि है, जो मन में होती है, और समझना जो होता है वो हृदय में होता है। तो इन्हीं चीजों को लेके हम परमेश्वर में अटकी हुई थी कि मैं इसको कैसे सॉल्व करूं। लेकिन अभी भी आपके लिए थोड़ा सा कठिन लगेगा, मेरे लिए भी अभी भी मैं आपको जैसा समझाना चाहती हूँ नहीं समझा पा रही हूँ। लेकिन मैं अब तीसरे भाग में आती हूँ, और जो तीसरा भाग जो है उसमें लिखा है कि परमेश्वर को क्या भाता है। तीसरे भाग में, पहले भाग में तो हमने देख लिया कि क्या कहते हैं, ये हमको घमंड नहीं करना है। दूसरे में मैं परमेश्वर को जानता समझता हूँ। और तीसरे भाग में हम देखते हैं जो परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है
और वह वहां पे तीसरे भाग में लिखा है कि मैं यहोवा को जानता जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है। 3 बातें हैं और इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता है। परमेश्वर पृथ्वी पर क्या करता है? करुणा करता है। अभी सीमा ने जो पहला गाना गाया था, धन्यवाद करना और करुणा के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि भला है, अच्छा है और उसकी करुणा सदा की है। हमने गाना गाया। परमेश्वर न्यायी है, वो परमेश्वर लोगों का न्याय धर्म से करता है और धर्म के काम करता है। तो अब हमें तीसरे पे हम आते हैं, लेकिन इसके पहले आने से पहले मैं आपको कुछ और बात बताना चाहती हूँ। अगर मैं उसको जानती हूँ और अगर मैं समझती हूँ तो मुझे क्या करना है, मुझे बहुत प्रैक्टिकल होना है। मेरे को एक किताब मिल गई, ये किताब जो है आप पढ़ नहीं सकेंगे, देख नहीं सकेंगे। ये मेरी भतीजी है, मंजू चौधरी है। इस किताब को पढ़ के रिजेक्ट कर दी, बोले आंटी इफ यू वांट इट यू कैन टेक इट। ओके, ये वही है जो हमने अभी गाना गाया। अगर मैं परमेश्वर को जानता हूँ तो परमेश्वर के नामों से मैं जानता हूँ। तो ये के आर्थर की किताब है और के आर्थर में लिखा है लॉर्ड आई वांट टू नो यू, प्रभु मैं आपको जानना चाहता हूँ। और अगर आप प्रभु को जानना चाहते हैं तो यहाँ पे उसने 15-16 जो परमेश्वर के नाम है वो दिए हैं। अगर आपको परमेश्वर को जानना है तो आपको पहचानना है तो आप उसके नाम से जाएंगे। और पिछले समय भी मैं को अंजो दी से बहुत मोटिवेशन मिला क्योंकि जब मैं सुबह प्रार्थना कर रही थी, गॉड हाउ आई वांट टू नो यू, कैसे जानूंगी मैं कैसे जानूं, आई डोंट नो। तो जब मैं दुआ कर रही थी तो मैंने कहा कितना इजी है, यहोवा राफा, यहोवा रोही, यहोवा शम्मा, यहोवा निस्किन्यू, हाँ, यहोवा शलोम, ऐसे करके करीबन 16 है वचन, यानी 16 नाम है परमेश्वर के। तो मैं उसके नाम से जानता हूं कि नहीं? अब उसके नाम तो बहुत से नाम है, 15-16 से भी ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने के अर्थ ने जो लिखा है और हम लोग गाना भी गाता है, यहोवा राफा, यहोवा रोही, हाँ, यहोवा शम्मा, यहोवा निस्सी। आपको आपकी वोकैबुलरी में है कि नहीं ये सब 15-16? एक वर्ड नहीं है जो यहोवा गिब्बोर जिसको बोलते हैं। अगर आपने सुना होगा यहोवा गिब्बोर, एक किताब होती थी एक प्रार्थना की, उसमें यहोवा गिब्बोर। तो ये यहोवा गिब्बोर है, वो उसके लिए दाऊद के लिए यूज किया गया है। यहोवा गिब्बोर दाऊद ने यूज किया है और वो भजन संहिता 144 के 1 में लिखा हुआ है। और उसको अगर आप चढ़ना चाहते हैं, भजन संहिता 144 का 1 को पढ़ेंगे कि किस प्रकार से वो लड़ने वाला आदमी था, परमेश्वर उसको लड़ने की कैसे यानी कि शक्ति देता था। तो यहोवा गिब्बोर करके उसको बोलते हैं। धन्य है यहोवा, धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। हाँ, बस उतना ही है। तो ये वहां पे 144 है, यहोवा गिब्बोर है वो। तो अगर मान लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने ये पूरी बात तो नहीं कर सकती हूँ क्योंकि सीमा के पास उसने एक ऐसा एक छोटा चार्ट बना के दिया था एक समय में, और लेकिन हर एक के साथ एक एक स्टोरी है। अगर वो जो बोलता यहोवा राफा, तो आपको यहोवा राफा के बारे में कहाँ लिखा है, क्या स्टोरी है, वो मालूम होनी चाहिए। मैं एक थोड़ा बता देती, 1-2 बताऊंगी, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। सिर्फ यहाँ पे जैसे अभी हमने 144 में यहोवा गिब्बोर के बारे में देखा कि किस प्रकार से दाऊद कहता है वो मेरी उंगलियों को लड़ना सिखाता है, युद्ध करना सिखाता है, मेरे हाथ को युद्ध करना सिखाता है। और दाऊद ने बहुत लड़ाइयां लड़ी थी, बहुत ज्यादा। अब यहाँ पे जैसे है यहोवा राफा, तो यहोवा राफा हमको मिलता है निर्गमन के 15 और 26 में। हाँ, निर्गमन के 15 और 26 में। और उसमें क्या कहते हैं, लिखा है कि यदि मैं उसकी वाणी पर कान लगाऊं और उसकी व्यवस्था पर कान लगाऊं और उसकी दृष्टि में जो ठीक है मैं वही क्या करूं, और उसकी व्यवस्था पर कान लगाऊं। पहला है उसकी वाणी को मैं पर कान लगाऊं, उसकी दृष्टि में जो ठीक है वही क्या करूं। दूसरा, तीसरा उसकी व्यवस्था पर कान लगाऊं और जो विधियां उसने दी है अगर मैं हर एक विधियों का पालन करूं तो जो विपत्तियां उसने मिस्रियों के ऊपर भेजी थी उसमें से एक भी बीमारी या एक भी विपत्ति तेरे पास नहीं आएगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। तो यहाँ पे जो मेरी किताब है ये बहुत अच्छी है। कभी आप लोग बैठ के अगर सीमा चाहती हैं तो हम इसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं। मैं इसका शॉर्टकट निकाल सकती हूँ, इंग्लिश में है, तो इसका इजीली हम इनके हर एक चीज को, क्योंकि अगर उसको जानना है
जब आप बीमारी होती है या आप तकलीफ में होती हैं, यू डोंट हैव टू डू लंबी लंबी प्रार्थना। यू आर यहोवा राफा, तू चंगा करने वाला परमेश्वर, तू चंगा करेगा। हाँ, तो जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम एक ही डॉक्टर पास नहीं जाते हैं, अनेक प्रकार के डॉक्टर। आपके हड्डी में दर्द होगा तो आप ऑर्थोपेडिक के पास जाएंगे, अगर आपके हार्ट में है तो आप हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे 15-16 नाम है, हर एक नाम से अगर आप उसको जानती हैं तो आप सचमुच में मुझे जानती हैं और समझती हैं। समझती क्या है? समझना यह है कि आपको परमेश्वर का भय होना और आपको बुराई से दूर रहना है, तब आप परमेश्वर को समझते हैं। तो पृथ्वी पर परमेश्वर करुणा और न्याय और धर्म से काम करता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि आपका समय तो रन आउट हो रहा है, लेकिन मैं आपको एक ही वचन दूंगी और वो है, दीदी कोई बात नहीं, थोड़ा सा कंटिन्यू कर दीजिए, कवर। हाँ, ओके। तो ये काम जो है मैंने आपको बताया कि पहले हमको उसको जानना है, तो पूरा इसकी स्टडी करिए और इसी को क्लेम करिए अपने जिंदगी में। अगर आपके जीवन में परेशानी है, कहीं से भी जो भी परेशानी है, फैमिली परेशानियां हैं या आपको आर्थिक संकट है, ये पूरी चीज का उत्तर देता है और आपको लंबी दुआ करने की, परमेश्वर को समझाने की जरूरत नहीं है। सो अगर आप परमेश्वर को जानते हैं, जैसे कि कोर्ट कचहरी में होता है सेक्शन सो एंड सो, आपका बिल्कुल आपका केस खारिज हो जाएगा। अगर सेक्शन सो एंड सो में आप नहीं फिट होते हैं तो आपका केस खारिज नहीं होगा। तो यही है परमेश्वर के सामने आपको प्रार्थना करने के लिए सबसे अच्छी चीज है। दूसरी बात, देखते हैं वही स्टोरी बार बार बताता रहता है। नहीं, वो देख रही है। अच्छा, देन कि अगर हम परमेश्वर को मैं जानती हूँ और समझती हूँ तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं आपको 10 बात बता देती हूँ। मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि अपने पास इतना समय नहीं है कि मैं क्या नहीं सुनाई दे रहा? हाँ, तो सबसे पहले यह है कि मैं अगर उसको जानती हूँ, मैं समझती हूँ और मेरी आइडेंटिटी इन क्राइस्ट क्या है, मेरी पहचान प्रभु में बन जाती है। मैं जान गई तो मैं परमेश्वर में मेरी आइडेंटिटी बन जाती है। सब क्या, तो मैं क्या हूँ? मैं आपको सिर्फ 10 पॉइंट देती हूँ और उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगी, लेकिन मैं आपको रेफरेंस दे सकती हूँ अगर आप चाहें तो। अब आप प्रभु में नई सृष्टि बन गए, आप नए मनुष्य बन गए। आपका पुराना मनुष्य चला गया और आप में नई बातें आ गई, पुरानी बातें बीत गई और आप प्रभु में नई सृष्टि बन गई, जो कि आपको मिलता है पहला यूहन्ना 5:18। पहला आप लिख सकते हैं पॉइंट्स को। हाँ, पहला यूहन्ना 5:18 और रोमियो का 6:3-4 में। मैं बहुत से रेफरेंसेस नहीं दे रही हूँ, लेकिन हाँ, अगर आप सचमुच में नई सृष्टि हैं तो नई सृष्टि है, आप में चेंज दिखाई देगा। आप पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा, आप पूरी रीति से नई सृष्टि बन जाएंगे। दूसरा है, आप परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। हाँ, जब आपकी प्रभु में पहचान आ जाती तो आप परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। और उसके लिए आप एक रेफरेंस लिख लीजिए, यूहन्ना 1:12। यूहन्ना का 1:12-13 लिख लीजिए। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया और उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। तीसरा, आप यीशु मसीह के मित्र हैं। जब आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया तो वो आपको अपना मित्र बना लेता है, जो कि आपको मिलता है यूहन्ना 15:14। यूहन्ना 15:14, आप यीशु मसीह के मित्र बन गए हैं। तो फिर नेक्स्ट चौथा है, आप मसीह के सहकर्मी हैं। अभी हम लोग सब लोग जितने लोग जुड़े हैं, हम लोग सब मसीह का काम करने लगे हैं, तो हम मसीह के सहकर्मी हैं, जो कि पाया जाता है 1 कुरिन्थी 3:9। मैं आपको समझा नहीं रही हूँ, इसलिए आप लोग के टाइम को सेव करते हुए। फिर हम सब यीशु मसीह के शिष्य हैं। यीशु मसीह के हम शिष्य हैं, जो कि हमको मिलता है यूहन्ना 15:8 में और यूहन्ना के 8:31 में। हाँ, यदि तुम मेरे वचन पे बने रहोगे तो सचमुच तुम मेरे चेले कहलाओगे। यूहन्ना के 8:31 में लिखा है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच तुम मेरे चेले कहलाओगे। और यूहन्ना 15:8 में लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसमें होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले कहलाओगे। तो हमको फल लाने वाले होना है। छठवीं बात है, आप यीशु मसीह के राजदूत हैं। आप यीशु मसीह के राजदूत हैं। हाँ, जैसे कि आपने अभी पढ़ा था, क्या कहते हैं,
मलाकी 1:11 में आपने क्या पढ़ा था? मलाकी आप राजदूत है, पर मैसेंजर ऑफ क्राइस्ट हो। राजदूत का मतलब है कि आप मनुष्य के और परमेश्वर के बीच में खड़े हैं, आप परमेश्वर। 7वां पॉइंट है, आप मसीह के नबी हैं। आप सब लोग नबी हैं, बाइबल प्रूफ करती है 1 कुरिन्थी 14:3 में। और मेरे को वचन सब याद है, लेकिन मैं और भी चीज बतानी है, इसलिए मैं इसको थोड़ा शॉर्टकट में जा रही हूँ। आप पढ़ सकते हैं कि आप लोग सब नबी हैं, एक एक करके आप लोग सब नबूवत कर सकते हैं, जो कि हमको मिलता है 1 कुरिन्थी 14 के 29 से लेके 31 में। आप नबी हैं परमेश्वर के। फिर 8वां पॉइंट है, आप प्रभु यीशु मसीह के याजक हैं। हाँ, मलाकी 2:7 में भी देखे हैं, मलाकी 1:11 में, और पहला पतरस 2:9 में परमेश्वर ने हम पढ़ते हैं कि पतरस की किताब में लिखा है कि तुम एक चुना हुआ वंश, राजकीय याजकों का समाज, पवित्र किए लोग, उसकी निसंपत्ति हो, जिसने तुमको अंधकार में से उजाले में लाया कि तुम उसके गुणों को प्रकट करो। तो ये आप याजक हैं, आपको डिग्री की जरूरत नहीं है, परमेश्वर ने आपको याजक बना दिया है। और हमने आपको बताया कि याजक का काम, जो कि मलाकी 1:11 में लिखा है कि याजक के लिप से, मुंह से ज्ञान की बात टपकनी चाहिए। हाँ, ताकि लोग उससे व्यवस्था की बातें पूछने आए, क्योंकि वो सेनाओं के परमेश्वर यहोवा का दूत है। तो आप, इस बहुत बड़ी बात है जो है। और फिर उसका काम है उदयाचल से लेके अस्ताचल तक उसको धूप जलाना होगा। फिर आप जो हैं, दो पॉइंट और हैं। आप एक प्रेरित हैं, आप एक प्रेरित हैं, ये आप सबको मालूम होना चाहिए। इफिसियंस 4:12 में 5 प्रकार की सेवकाई मिली है, और 5 प्रकार की सेवकाई में कोई ना कोई एक प्रकार की सेवकाई आपको मिली है, जो आप उसमें आप उसके प्रेरित हैं। प्रेरित 5 प्रकार के होते हैं। एक तो होता प्रेरित होता है, दूसरा नबी होता है, तीसरा इवेंजलिस्ट सुसमाचार प्रचारक होता है, चौथा पास्टर होता है, 5वां शिक्षक होता है। तो ये 5 कैटेगरी है। आप अपने आप को समझ सकते हैं कि आप एक प्रेरित हैं, जो जगह जगह जा करके सेवकाई करते हैं, उनको प्रेरित कहते हैं। फिर लास्ट में आप एक राजा हैं। अब राजा कैसे कह सकते हैं? रेवलेशन 5:10 में आपको मिलता है कि परमेश्वर ने आपको राज्य भी दिया है और आपको याजक भी बनाया है कि आप पृथ्वी पर राज करें। और लास्ट पॉइंट है, आप ईश्वर हैं। लास्ट टाइम सीमा ने बताया था कि आप ईश्वर हैं, और उन्होंने नए नियम में से जो बताया था, जो कि यूहन्ना 10:34-35 में मिलता है, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है कि मैंने कहा था कि तुम ईश्वर हो? ये वाली बात सीमा ने बोली थी, और मैंने उससे कहा था, और निर्गमन के 7 और 1 में भी लिखा हुआ है, मूसा से परमेश्वर ने क्या कहा था, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ। तो यहाँ पे हम सब परमेश्वर हैं, क्योंकि जब मूसा को परमेश्वर फिरौन के लिए ईश्वर ठहराता है, और यहाँ पे व्यवस्था में लिखा, मैंने कहा तुम ईश्वर हो। तो ये आपको पहचानना है, प्रभु में आपकी पहचान है। ये 10 पॉइंट मैंने दिया है, ये 10 पॉइंट को मैं अभी रिपीट नहीं करूंगी, क्योंकि मैं कंक्लूड भी करने जा रही हूँ। और जो लास्ट पॉइंट है कि परमेश्वर जो है न्यायी परमेश्वर है, करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है। तो मेरे को एक वचन बहुत खूबसूरत मेरे को मिला, होशे 10:12 मुझको याद आया। होशे 10:12 में क्या लिखा है? आप लोग की बाइबल क्या बोलती है, मेरी बाइबल क्या बोलती है, और उससे यहाँ पे हम एंड करेंगे। हाँ, कि होशे 10:12 में लिखा है, क्या लिखा है? नहीं, अपने लिए धार्मिकता बो, जो है ना, वहां पे 3 है। यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, करुणा मिलेगा, न्याय मिलेगा, धर्म के काम मिलेंगे। अपने लिए धार्मिकता बो और करुणा की कटनी काटो। क्या बोना है हमको धार्मिकता बोना है और करुणा की कटनी काटना है। और अपनी पड़ती भी भूमि को जोतो, जो तुम्हारी जमीन जो है, जो हृदय है, दिमाग जो है, अभी तक नहीं जोता गया है,
फॉलो ग्राउंड बोलते हैं, जो अभी तक फोड़ा नहीं गया है, अपनी पड़ती भूमि को जोतो, क्योंकि समय आ गया है कि तुम यहोवा के खोजी बनो, जिससे वह आकर तुम पर धार्मिकता की बारिश करे। ये जो है मैं इसको कंक्लूडिंग में इसलिए रखी हूँ क्योंकि ये वचन सबसे अच्छा है, क्योंकि न्याय, करुणा, न्याय, धर्म के काम हमको करना है तो सबसे पहले हमको क्या करना, धार्मिकता बोना है, करुणा की हमको कटनी काटनी है, अपनी पड़ती भूमि को जोतना है, क्योंकि अब समय आ गया है कि हमको परमेश्वर के खोजी बनना है, जिससे वो आकर हमारे ऊपर धार्मिकता की बारिश करें। और भी बहुत कुछ है, मैं आपका समय नहीं लेना चाहती, क्योंकि मैं जिस ये जो वचन था वो मेरे लिए था और मुझे क्या करना है इस साल, और इसके लिए मुझको और भी करने के लिए मेरे पास जो पॉइंट है वो है, मैं बताना चाहती हूँ कि जो काम करना है मेरे को, पहली बात है कि जो मनुष्य के मछुआरे बनना। यीशु मसीह ने मछुआरों को चुना, यीशु मसीह ने ज्ञानवानों को नहीं चुना, उन्होंने तुच्छों को चुना जो है भी नहीं, जिनकी कहीं गिनती नहीं। तो हमको मनुष्य के मछुआरे बनना है, ये काम करना पड़ेगा। हमको खोए हुओं को ढूंढना है, लूका 10:19 में लिखा है यीशु मसीह क्यों आया, पापियों के लिए आया, खोजने को आया, जो लोग क्या कहते हैं भटक गए तो उनको खोजने आया। और फिर हमको क्या करना है, तीसरी बात यूहन्ना 10:16 के अनुसार जो यीशु मसीह कहता है मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाले की नहीं है, उनको लाना आवश्यक है। 2 मिनट और भी लाना है हमको। पहला पत्र 2:5 के अनुसार अब हम पत्थर जो मरे हुए थे, हमको जीवित पत्थरों की तरह हमको आत्मिक भवन बनते जाना है, और हमको पवित्र याजकों का समाज बन करके हमको आत्मिक बलिदान चढ़ाना है। ये काम करना पड़ेगा हम लोगों को, और हमको पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा कि जब पवित्र आत्मा आएगा तभी हम सामर्थ पाएंगे, तब हम पूरे यरूशलेम, सामरिया और यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी के छोर तक हम गवाह रह सकेंगे। तो हमको ये है कि हमको बोने के लिए अपना हाथ भी खोलना है, देना पड़ना है, बिना दिए हमको नहीं होगा। तो 2 कुरिन्थी 9:6 के अनुसार हमको देने वाला बनना पड़ेगा, और फिर हमको एक महान आदेशी बनना पड़ेगा कि हम एक महान आदेशी जाए। और लास्ट बात जो है, जो कि हम टाफ्टी में सीखते थे, और हमको हमारा जो मोटो है कि हमको जो 2 तिमोथी 2:2 के अनुसार जो बातें तूने बहुत से गवाहों के बीच में मुझसे सुनी है, ऐसे व्यक्ति को, विश्वासयोग्य व्यक्ति को सौंप दे जो दूसरों को बताने वाला हो सके। जो बातें हम सीखते हैं वो हम अपने तक सीमित नहीं रखें, लेकिन हम दूसरों को बताने वाले हो सकें। तो बहनों, समय की कमी के अनुसार मैं इसको समराइज नहीं कर रही हूँ, लेकिन होपफुली जो कुछ भी मैंने, प्रभु ने मुझसे कहा है, बहुत काम करना है, तो इसके लिए प्रार्थना की जरूरत है, और भी सोचने की जरूरत है कि हम किस प्रकार से प्रभु के राज को ला सकते हैं, क्योंकि किंगडम ऑफ राज को हमारा और आप दोनों का काम है कि हमको, प्रभु की प्रार्थना कहती है कि उसका राज आवे, और उसकी राज के लाने के लिए, उसके धर्म और राज के लाने के लिए हमको प्रयास करते रहना है। आप सबों को प्रभु आशीष दे। आमीन। मैं विश्वास करती हूँ कि हम इस बात को समझ गए होंगे कि हमें बुद्धि से ही परमेश्वर को नहीं जानना है, लेकिन हमें एहसास करते हुए अपने हृदय में भी परमेश्वर को समझना। और मेन बात यह है कि यदि हमारे अंदर इच्छा होगी, भूख लगेगी, है ना, तो हम जरूर ये करेंगे। और हमारे इस वर्ष के 2023 वर्ष के, जैसे दीदी ने कहा, 5 दिन तो निकल गए, लेकिन यदि हम सब एक संकल्प करें या हम सोचें, मैं कंपेल नहीं करती, बस आपको मोटिवेट करने की, कि मैं भी हर दिन उस परमेश्वर को और अच्छे से जानूं भी और समझूं भी। मतलब कहीं ना कहीं हम थोड़े थोड़े समय में, जैसे स्टार्टिंग में दीदी ने बोला कि हमको नया वचन मिलता है, फिर हम थोड़ा उस पे मनन कर लेते, फिर बीच में भूल जाते, फिर हम अपने 30 त्योहारों में लग जाते, फिर हम अपने तरीके से परमेश्वर को भी चलाने की कोशिश करते हैं, फिर कभी हम आत्मा में हो जाते हैं। मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। परंतु हम ग्रेजुअली जब धीरे 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 बढ़ते जाए, है ना, हम गीत गाने लगते हैं कि कमर तक नहीं, हमको ऐसा उसमें डूबना है, परंतु धीरे धीरे ही होगा। तो हर दिन यदि हम प्रभु के लिए एक भूख प्यास रखेंगे, एक इच्छा रखेंगे, और इस वर्ष में एक उसको जानने की कोशिश करने के लिए एक मन में उमंग रहेगी, तो हर दिन हम उसके साथ समय बिताएंगे और वचन को पढ़ेंगे, और प्रार्थना के साथ हम उस एहसास को भी करेंगे कि मेरा परमेश्वर
जो जीवित है, सिर्फ बाइबल का परमेश्वर नहीं, मेरे जीवन में इस जमाने में और क्या क्या करता है। हालेलुया। धन्यवाद देती हूँ मैं दीदी को, मधु दीदी को। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारे वर्सेस दी। अब हमारा काम है कि हम उसकी जुगाली करें, पढ़ें और स्टडी करें, क्योंकि हमें क्लूज मिल गए हैं, संदर्भ मिल गए हैं, और परमेश्वर यही चाहता है कि हम इसके द्वारा और भी बलवंत, सामर्थी तो होते जाएं, पर आत्मा में हम उन बातों को कर घमंड ना करें। वो सबसे मुख्य बात है कि आत्मिक घमंड में जो लूसीफर भी था, सब कुछ जानने, पहचानने और एहसास करने के बाद गिराया गया। तो हमारा मिनिस्ट्री, या मैं, या मेरा परिवार, या हम बहुत धर्मी, वो ना दिखाई दे, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह में छोटे किए जाएं और उसका आत्मा मुझ पर और आप पर अधिपत्य करने पाए। साम्राज्य उसका आएगा कैसे? जब एक व्यक्ति, एक परिवार, दूसरा व्यक्ति, दूसरा परिवार, एक स्थान, एक गली, एक एक मोहल्ला में परमेश्वर को लोग जानने लगेंगे। हालेलुया। तो कोशिश करें इस वर्ष में कि हम हर दिन प्रभु को जाने, समझें और उसमें बलवंत बनते जाएं। थैंक यू सो मच दीदी। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, और मैं फीडबैक तो नहीं ले रही हूँ,